ग्लोबल लीडर्स ने इस सेंचुरी को इंडिया सेंचुरी कहा है। आज परचेसिंग पावर पैरिटी में इंडिया 3rd पोजीशन पर है। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। ये हमारे लिए कितने गर्व की बात है ना? पर अगर यही सवाल आप किसी भारतीय से जो अब्रॉड ट्रैवल करता है उससे पूछोगे तो उसका जवाब ये नहीं रहेगा, क्योंकि इंडियन पासपोर्ट होना एक बहुत प्रॉब्लमैटिक चीज़ है। बिकॉज इंडियन पासपोर्ट्स आर वन ऑफ द वीकेस्ट पासपोर्ट्स इन द वर्ल्ड। इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होता है पासपोर्ट और वीज़ा, और हमारा यही इंडियन पासपोर्ट इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए एक रुकावट बन रहा है, क्योंकि भारत का पासपोर्ट रैंकिंग में नंबर बहुत नीचे है। इंडिया रैंक्स 82 इन टर्म्स ऑफ पासपोर्ट रैंकिंग, मतलब भारत कुल मिलाकर लगभग 60 देशों में ही वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकता है। ये पासपोर्ट रैंकिंग कैलकुलेट कैसे होती है? लंदन की एक इमिग्रेशन कंसल्टेंसी है हेनरी एंड पार्टनर्स नाम की। ये 199 कंट्रीज का डेटा लेकर इस पासपोर्ट रैंकिंग को निकालती है। इस पासपोर्ट रैंकिंग का बेसिस ये है कि एक देश के नागरिक बिना वीजा के कितने देश विजिट कर सकते हैं। इस रैंकिंग के टॉप पोजीशंस पर है सिंगापुर और जापान। इस देश के नागरिक बिना वीजा के 193 कंट्रीज को विजिट कर सकते हैं। इसके बाद यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के नागरिक भी 150 प्लस कंट्रीज को विजिट कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, इस इंडेक्स के लोअर पोजीशन पर है अफगानिस्तान और ईरान जैसे देश, जो लगभग 25 देशों में ही बिना वीजा के जा सकते हैं। इसीलिए इनके पासपोर्ट्स को वीक पासपोर्ट माना जाता है, और भारत भी इसी वीक पासपोर्ट में आता है। लगभग सारे ही डेवलप्ड देशों के पासपोर्ट्स स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट्स में गिने जाते हैं, क्योंकि ये इजीली दुनिया घूम सकते हैं और बहुत केसेस में इन्हें वीज़ा अप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। पर भारत का इनसे कंपैरिजन करना अनफेयर होगा। अगर हम हमारा कंपैरिजन डेवलपिंग नेशंस के साथ करें तो ब्राज़ील के सिटीजन्स 170 कंट्रीज वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, और साउथ अफ्रीका के 106 कंट्रीज। और जब आप बात भारत की करते हैं तो भारत के सिटीजन्स सिर्फ 60 कंट्रीज में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, मलेशिया और अर्जेंटीना जैसे देश जो किसी भी एंगल से डेवलप नहीं है और बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से जा रहे हैं, इनके सिटीजन्स भी 170 प्लस नेशंस में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। पर भारत को ये प्रिविलेज नहीं है। इनफैक्ट जब भारत के सिटीजन्स यूएसए के वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो उन्हें 500 दिन तक वेट करना पड़ता है। उनसे कितने सारे पर्सनल इंटरव्यूज लिए जाते हैं, जिनमें उनकी बैंक डिटेल से लेके होटल बुकिंग तक की डिटेल उन्हें देनी पड़ती है। इतना ही नहीं, उन्हें हज़ारों रुपए भी खर्च करने पड़ते हैं वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, और ये सब करने के बाद भी गारंटी नहीं है कि वीज़ा मिलेगा। वीज़ा रिजेक्ट भी हो सकता है। पर भारत का पासपोर्ट इतना वीक क्यों है? इसका सबसे पहला रीज़न है पॉपुलेशन। भारत की पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ती जा रही है, और इसमें जो बाहर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका नंबर भी तेज़ी से बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार 80% भारतीय स्टूडेंट्स जो बाहर पढ़ने जाते हैं वो वापस भारत कभी नहीं आते। वो फॉरेन सिटीजनशिप ले लेते हैं अच्छी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के लिए और अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए। इसमें दूसरा रीज़न है इलीगल माइग्रेंट्स। बहुत सारी भारत की पॉपुलेशन जब बाहर देश जाती है उसमें ज़्यादातर संख्या होती है अनस्किल्ड पॉपुलेशन की। अनस्किल्ड पॉपुलेशन को बाहर के देश में सिटीजनशिप मिलना बहुत मुश्किल है, इसीलिए ये लोग वहाँ पर इलीगली रहते हैं, और इस इलीगल माइग्रेंट्स की संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। इनफैक्ट लगभग 3 सालों में ही अमेरिका में 1.5 लाख से भी ज़्यादा इंडियन इलीगल माइग्रेंट्स डिटेन किए गए हैं। ये इलीगल माइग्रेंट्स का इशू बाहर के देश अपनी सिक्योरिटी के लिए एक नेशनल थ्रेट बताते हैं, और इसीलिए उन्होंने इंडियन सिटीजन्स के वीज़ा पर रूल्स स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। इसमें तीसरा रीज़न है बेरोजगारी। बाहर के देशों में भी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। वो देश अपने लोकल सिटीजन्स को ही जॉब नहीं दे पा रहे हैं। इसमें इंडियन प्रोफेशनल आके उनकी जॉब न ले, इसीलिए उन्होंने इंडियन प्रोफेशनल्स के वीज़ा पर स्ट्रिक्ट रूल्स लगाए हैं। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है वेस्टर्न डिस्क्रिमिनेशन। फॉरेन नेशंस आज भी भारत को पासपोर्ट के नाम पर नीचा दिखाते हैं, भारत की एक नेगेटिव इमेज क्रिएट करते हैं, और ऐसे कई बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। वीज़ा फ्री ट्रैवल करने के लिए ये 3 कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उस देश की आर्थिक परिस्थिति, दूसरा उस देश के डिप्लोमेटिक रिलेशंस, और तीसरा उस देश में पीस है या नहीं। और इन तीनों ही कंडीशंस पे इंडिया हमेशा से ही खड़ा उतरा है। चाहे वैक्सीन मैत्री हो, इंडिया ने हमेशा ही दूसरे देशों की मदद की है। ग्लोबल सप्लाई चेन में भी हम कभी पीछे नहीं रहे। पर आज भी इंडिया को इस पासपोर्ट इनइक्वालिटी का सामना करना पड़ता है। इट्स हाई टाइम कि इंडिया अपनी पासपोर्ट रैंकिंग को इम्प्रूव करे। हमारे जिन देशों के साथ अच्छे संबंध है, हम उनसे वीज़ा फ्री ट्रैवल का नेगोशिएशन कर सकते हैं। हम खुद की ब्रांड वैल्यू बढ़ा सकते हैं, और हमारी फॉरेन पॉलिसी में पासपोर्ट रैंकिंग को प्रायोरिटी पर रख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, पासपोर्ट बस एक ट्रैवल करने का जरिया नहीं है, ये किसी देश की ग्लोबल इमेज आपको दिखाता है। वो देश दुनिया में कितना पावरफुल है, इससे हम पासपोर्ट रैंकिंग से समझ सकते हैं। इसीलिए इट्स हाई टाइम फॉर इंडिया टू प्रायोरिटाइज इट्स पासपोर्ट रैंकिंग।
पर दोस्तों, अगर इस प्रॉब्लम को हमें जड़ से खत्म करना होगा तो हमें एक ऐसा भारत बनाना होगा जिसमें भारत के सिटीजन्स बाहर नहीं बल्कि बाहर के सिटीजन्स भारत आए, अच्छी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए, बेटर सैलरीज के लिए और एक अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए। तभी भारत एक ग्लोबल पावर बनेगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।